हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड की कला एवं संस्कृति वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें से हम झारखंड की जो जनजातियां हैं उनके सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। और आज से हम स्टार्ट करेंगे कि झारखंड की जो अलग अलग जनजातियां हैं, जैसे संथाल हो, उरांव, इन सभी को एक एक करके स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं झारखंड के संथाल जनजाति, जो कि जनजातियों में झारखंड में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जनजाति है वो है संथाल जनजाति। तो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ भी स्टार लगाया हुआ है ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं झारखंड की संथाल जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली तथा भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली है झारखंड की, और भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है संथाल जनजाति। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी 31.86% है। झारखंड में जितनी भी जनजातियों का एक हिस्सा है उसमें से 31.86% संथाल जनजाति है, जो कि सर्वाधिक है जनसंख्या में। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, इसमें स्टार भी लगा दिया है। झारखंड आने से पूर्व इनका निवास स्थान पश्चिम बंगाल तथा इन्हें वहाँ सावतार कहा जाता था। तो जब झारखंड आने से पूर्व जो इनका निवास स्थान था वो था पश्चिम बंगाल। पहले ये पश्चिम बंगाल में रहते थे ज़्यादातर, तथा वहाँ पर जैसे कि झारखंड में इन्हें संथाल कहा जाता है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में इन्हें सावतार कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में इनके निवास स्थान को दामिनी कोह कहा जाता है। तो दामिनी कोह क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दामिनी कोह क्या है। तो ये जो है ये संथालों का निवास स्थान को कहा जाता है दामिनी कोह, जो कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति समूह से है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है। तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति समूह से है संथाल जनजाति का संबंध। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित रखते हैं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि बसे हुए किसानों के समूह से किस जाति का संबंधित है। तो यह है संथाल जनजाति। और लुगु को संथालों का संस्थापक पिता कहा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि संथालों का संस्थापक पिता किसे माना गया है। तो उनका नाम है लुगु। संथालों का प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संथालों का जो प्रमुख भाषा है वो है संथाली। 2004 से पहले इन्हें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 8वीं अनुसूची में 2004 में इन्हें शामिल कर लिया गया है। इसके लिए संसद में 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 जब पारित हुआ और 2004 में 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। संथाली भाषा का जो लिपि है उसका नाम है ओलचिकी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संथाली भाषा का लिपि क्या है, ओलचिकी, और जिसका आविष्कारक है पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू को ओलचिकी भाषा के आविष्कारक माना जाता है, जो कि संथाली भाषा का लिपि है ओलचिकी। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। 12 गोत्र पाए जाते हैं संथाल जनजाति में, और इसके अंदर जो उपगोत्रों की संख्या है वो है 144। संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। किरिंग बापला संथालों का सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। जो संथाल जनजाति के लोग हैं ये विवाह को बापला नाम से जानते हैं। बापला कहते हैं, जैसे हम लोग विवाह कहते हैं, शादी कहते हैं, उसी प्रकार संथाल लोग बापला कहते हैं। और जो किरिंग बापला है ये सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संथालों का सबसे प्रचलित विवाह क्या है। ऐसे तो बहुत सारा बापला है जो कि संथाल जनजाति के अंदर, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो है किरिंग बापला। इसमें जो वर पक्ष और जो कन्या पक्ष के माता पिता रहते हैं इनके पसंद पर विवाह कराया जाता है किरिंग बापला में। संथाल परिवार में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पौन कहते हैं। जब विवाह होता है संथाल परिवार में तो जो वर पक्ष रहते हैं वे जो कन्या पक्ष रहते हैं उनको कुछ रुपया या फिर
कुछ मूल्य देते हैं जिसे पौन कहते हैं। संथालों में विवाह का जो प्रमुख संस्कार है वो है सिंदूरदान। सिंदूरदान संथालों का विवाह का प्रमुख संस्कार है। संथाल समाज में सबसे कठोर जो सजा है वो है बिटलाहा। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। बिटलाहा सजा, इसका अर्थ है कि उन्हें समाज से निकाल दिया जाता है, और ये यौन अपराधियों के लिए ये सजा है बिटलाहा। संथालों में कोमकट चित्रकला पद्धति का प्रचलन है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। जो संथाल परिवार के लोग रहते हैं ये जो चित्रकारी में बहुत ही निपुण रहते हैं। और जो कोमकट चित्रकला पद्धति है ये संथालों में ही प्रचलित है, जिसमें बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। संथाल मूलतः खेतिहर एवं इसका रूपांतरण कृषकों के रूप में हो रहा है। तो अगर मूल रूप से देखा जाए तो संथाल कृषक के रूप में ही देखा जाता है। संथालों का जो प्रिय पेय पदार्थ है वो हड़िया है, जिसे वो लोग पोचाई के नाम से जानते हैं, जो कि चावल से बनाया जाता है। प्रिय पदार्थ है हड़िया या फिर पोचाई। संथालों का प्रधान देवता है सिंह बोंगा तथा दूसरा प्रमुख देवता है मरांगबुरु। संथालों का जो प्रधान ग्राम देवता है ये है जाहेरेरा। ये भी काफ़ी बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि संथालों का प्रधान ग्राम देवता क्या है, जाहेरेरा। अगर संथालों का देवता का बात किया जाए प्रधान देवता तो ये सिंह बोंगा है, लेकिन जो प्रधान ग्राम देवता है वो है जाहेर-एरा। अब जो संथाल जनजाति में जो विभिन्न नामकरण है, जैसे कि जुआगरी को घोटुल कहा जाता है, विवाह को यहाँ बापला कहा जाता है, ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है, और वधु मूल्य को संथालों में पौन कहा जाता है। हम और एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जुआगरी को घोटुल कहा जाता है संथाल जनजाति में, विवाह को बापला कहा जाता है, ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है, और वधु मूल्य को पौन कहते हैं। माझी थान में संथाल गांव की पंचायतें बैठती है, जहां महिलाओं का जाना वर्जित होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अब अगला वीडियो में हम उरांव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे।